Assalamu alaikum students, how are you all? Today our unit number 2 material, different kinds of materials, week number 5, class 6, subject science. Today our discussion chapter and topic is material and different kind of material. स्टूडेंट हम जिस तरह सर्वाइव करते हैं अपनी लाइफ में, हम लोग मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें देखते हैं. कुछ ऐसी होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं. कुछ जो होती हैं वो लकड़ी की होती हैं, कुछ जो होती है वो प्लास्टिक की होती हैं. तो हम लोग इस मटेरियल को क्लासिफाइड कर सकते हैं. क्लासिफाइड मीन कि हम लोग उसको ग्रुप्स की फॉर्म में बना सकते हैं. किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन. कंपोजिशन मीन के जिस मटेरियल की हम लोग बात कर रहे हैं वो किससे मिलकर बना हुआ है. अगर तो वो एक ही किस्म के केमिकल से मिलकर बना हुआ है तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी? सेम हो जाएगी. तो हम लोग उसको एक ग्रुप में रखेंगे. अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बना हुआ है तो हम लोग उसको उस केमिकल्स या उस मटेरियल की बुनियाद पर उसको अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे. तो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल्स को हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं? उसकी कंपोजिशन की बुनियाद पर. अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर, के चीजों को इकट्ठा एक ग्रुप में रखना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलर प्रॉपर्टी, कि उनमें अगर काफी ज्यादा उनकी जो खासियत है वो एक जैसी है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको एक ही ग्रुप में एक ही जगह पे उनको रखेंगे. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि चीजों को इकट्ठा रखना. लेकिन हम चीजों को इकट्ठा किस तरह रखते हैं, उनके ग्रुप किस तरह बनाते हैं? जब उनमें कुछ ना कुछ उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो उनकी खासियत होती है, जो उनकी सलाहियतें होती हैं वो एक जैसी होती हैं. एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेते हैं? हमारे पास जो मटेरियल होता है वो मिलकर बना होता है प्लास्टिक से. जितने भी प्लास्टिक से बनी चीजें होंगी उनको हम लोग क्या करेंगे? एक ही ग्रुप में रखेंगे. तो ये हमारे पास किस में आता है? उसकी क्लासिफिकेशन में आता है. फैब्रिक्स, मेटल्स, वुड, तो जो जितनी भी चीजें लकड़ी से मिलकर बनी होगी, धात से, हम लोग उनको क्या करेंगे? अलग अलग रखेंगे. तो इस तरह उनके क्या बन जाए? ग्रुप्स बन जाएंगे. इन ग्रुप्स को हम लोग क्या नाम देंगे? क्लासिफिकेशन का. हम लोग क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज के, मतलब अगर हम लोग ये देखें कि अगर कुछ चीजों में एक जैसी खासियत आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको एक जगह पे रख देंगे. तो वो भी हमारे पास किस फॉर्म में जाएगा? क्लासिफिकेशन में जाएगा. हम लोग जब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो बहुत सारे मटेरियल्स में क्या होती हैं? वो कॉमन होती हैं, आम होती हैं. उनमें उन 2 प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट हमारे पास होता है वो मैस है और सेकंड हमारे पास जो है वो वॉल्यूम है. ये 2 कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम लोग मैस और वॉल्यूम की बुनियाद पर जो चीजें हैं उनको एक ग्रुप में जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं. जब हम मैस को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन्स, कि ये सब्सटेंस की वो मिकदार होती है जिसमें कुछ ना कुछ वो उसका जो होता है कुछ ना कुछ उसका वजन होता है. और इसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं? उसको मेजर करते हैं किसमें? पाउंड्स में. लेकिन जो वॉल्यूम होता है, जब ये हमारे पास मैस, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपनी कुछ ना कुछ जो है वो जगह जो होता है वो घेरता है, तो जाहिर सी बात है वो उसका क्या हो जाएगा? वो वॉल्यूम हो जाएगा. मैस किस में आता है कि अगर हमारे पास कोई चीज है, ठीक है, अगर उसका अपना कुछ वजन है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो हमारे पास मैस है. उसको मेजर किस में करते हैं? पॉन्ड्स में. लेकिन जो हमारे पास वॉल्यूम है वही चीज जो कि हमारे पास जो हमने पहले इसका मैस लिया है वो जितनी जगह घेरेगी वो उसका क्या होगा? वो उसकी स्पेस होगी. स्पेस ऑक्युपाइड बाय मटेरियल. उसको हम लोग मेजर किस में करते हैं? मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स. मैस जो होता है उसको मेजर करते हैं पॉन्ड्स में, जबकि जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें? क्यूबिक मीटर्स में. नेक्स्ट हमारे पास जो हम बात करते हैं किसके बारे में? मैटर के बारे में. मैटर क्या होता है स्टूडेंट? मैटर जो होता है वो ऑक्युपाई करता है स्पेस एंड हैज अ मास. स्टूडेंट मैटर जो होती है वो कोई भी चीज होती है,
ठीक है। और मैटर जो होता है, अगर हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल चेयर की, तो चेयर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कोई ना कोई जगह भी होगी और उसका कोई ना कोई मैस भी होगा। ठीक है, जाहिर सी बात, अगर उसका मैस है तो उतनी ही जगह घेरेगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मैटर। मैटर की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो हम लोग उसमें क्या लेंगे, आइस, क्योंकि आइस जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर हम लिक्विड की एग्जांपल लेंगे तो उसमें हमारे पास किसकी एग्जांपल आएगी, वाटर की। और अगर हम लोग गैस की एग्जांपल लेंगे तो उसमें हमारे पास एग्जांपल आएगी एयर की। नेक्स्ट हम इसको डिफाइन करते हैं सॉलिड को। तो सॉलिड जो है उसका अपना एक फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिए चेयर की अपनी एक शेप भी होती है और इतनी और इसकी वजह से क्या होता है, उसका मैस होगा और इतना उसका मैस होगा उतना ही वो वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगी। लेकिन हमारे पास जो सॉलिड होता है, ये लिक्विड जो गैस है, हमारे पास वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम जो होता है ये एक छोटा सा आइडेंटिफाइएबल, पहचाना जाने वाला एक छोटा सा यूनिट होता है और ये जो सारे हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, ये जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हम इसको ग्रुप की फॉर्म में लेकर जाते हैं और इसको हम लोग नेम देते हैं किसका, मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड में हम लोग वाटर की एग्जांपल लेते हैं और स्टूडेंट वाटर में एक जो है वो फिनोमिना पाया जाता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, फ्लूइडिटी का। स्टूडेंट फ्लूइडिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है लिक्विड का एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना। क्योंकि जो लिक्विड होता है उसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं वाटर की और भी लिक्विड की एग्जांपल जो भी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो जो हमारे पास लिक्विड होता है उसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होती हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो कम होती हैं, जिसकी वजह से उनमें स्पेसेस होती हैं और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते हैं और उन्हीं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने की सलाहियत को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड वन जो हमारे पास है वो हमारे पास है गैस के बारे में। आपको पता है कि गैस में हम लोग एग्जांपल लेते हैं एयर की। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस और गैसेस के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से इसके जो हमारे पास एटम्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपनी जगह पे एक जगह सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं ना तो उनकी कोई शेप होती है और ना ही उनका कोई वॉल्यूम होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि हमारे पास हमने पीछे डिस्कस किया है कि हमारे पास जो मैटर होता है वो एक ऐसी चीज है दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ मास। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे जो पहली उसकी प्रॉपर्टी है वो अपीयरेंस है कि जो हमारे पास मैटर होती है उसको वो जाहिर कैसे होता है या हमें नजर कैसे आता है, टेक्सचर उसकी जो है बनावट वो किस तरह का होता है, दिखने में वो कैसा होता है, लस्टर्ड कि उस पे कोई शाइनी सरफेस उसकी होती है या नहीं होती, ब्राइटनेस होती है नहीं होती। फोर्थ वन इज द हार्डनेस के वो कितना ज्यादा रिजिड होता है, सॉलेबिलिटी के जिस मैटर की हम लोग बात कर रहे हैं वो किस चीज में हल होता है या नहीं होता। छठा हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी के किस हद तक जिस हम मैटर की बात कर रहे हैं वो हमें नजर किस हद तक आता है। सेवंथ हमारे पास है डेंसिटी, उसका हमारे पास मैस और वॉल्यूम कितना है। उसके बाद एट है थर्मल कंडक्शन के आइदर उसमें से हीट गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती। डिफिनियन में हम लोग देखते हैं कि क्या उस मैटर में एक चीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है या नहीं जा सकती। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, वही चीज आ जाती है यहाँ पे उन्होंने कहा है कि थर्मल कंडक्शन, थर्मल मीन हीट, कि उसमें से हीट पास आउट हो सकती है या नहीं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मीन कि किस हद तक उसमें से जो करंट है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो सकती है। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि आइदर वो जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। तो इन हमारे पास टोटल 11 जो है वो प्रॉपर्टीज है मैटर की। वन बाय वन करके हम लोग जो है इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस इज द फर्स्ट थिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच मटेरियल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड from each other. Material usually look different from each other and if two things look alike then they most
likely have the same composition. स्टूडेंट जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है पेरेंट्स, इसकी बुनियाद पर हम लोग चीजों को चीजों को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक चीज को दूसरी चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो चीजें हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो दिखने में बिल्कुल सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है वो एक ही ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मिलकर बनी होती है प्लास्टिक से, कुछ मिलकर बनी होती हैं वुड लकड़ी से। तो हम लोग लकड़ी की चीजों को देख के पता चल जाएगा कि दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो हम लोग उन चीजों को अलग रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सचर। टेक्सचर में हम ये कहते हैं मटेरियल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर मीन के हमारे पास उसकी बनावट कि हम लोग हाथ लगा के भी उसको फील कर सकते हैं कि आइदर इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म। गैस फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ फील टच फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो स्मूथ होता है, कुछ रफ होता है, कुछ जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है और कुछ बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, टेक्सचर, उसकी बनावट, उसको देखते हैं किस तरह वो पाउडर फॉर्म में किस फॉर्म में भी है, हम लोग उसको पहचान सकते हैं। तीसरा हमारे पास है लस्टर। लस्टर जो होती है वो शाइनीनेस ऑफ मटेरियल, कि वो मटेरियल जो कि हमें चमकता हुआ नजर आता है उसको हम लोग नाम देते हैं लस्टर का। Some materials shine because light gets reflected from their surface. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद वो फौरन वापस चली जाती है। इसकी वजह से उनके ऊपर क्या होती है, जो है वो शाइनेस जो होती है, ब्राइटनेस होती है, वो अपीयर होती है। चौथा हमारे पास है हार्डनेस। हार्डनेस में ये होता है कि जब आप किसी भी चीज को अपने हाथ में लेते हो तो अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड होगी तो जब आप अपनी फिंगर्स को प्रेस करोगे तो वो चीज होगी प्रेस आउट नहीं होगी। इट मींस के दिस थिंग इज वेरी हार्ड। अब इसमें हमारे पास जिस तरह वुड की बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं, तो अब अगर हम इनको अपने हाथों में प्रेस करेंगे तो ये कभी भी प्रेस आउट नहीं होगी। तो जिन मटेरियल को हम लोग प्रेस कर सकते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जिन मटेरियल को हम लोग प्रेस नहीं कर सकते वो हमारे पास हार्ड होते हैं। उसके बाद है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में हम लोग ये देखते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में हल हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में हल नहीं होती। तो इस तरह अगर हम लोग बात करें शुगर की, तो शुगर क्या होती है, वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी सॉलिड, इसके अलावा किसी सॉलिड चीज की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जिस तरह वुड है, तो वुड क्या होगी, कभी भी पानी में जाकर सॉल्युबल नहीं होती। हमारे पास यहाँ पर टू टाइप्स के लिक्विड होते हैं, वन इज द मिसिबल लिक्विड एंड द सेकंड इज द नॉन मिसिबल लिक्विड। The liquid which dissolve in one and other when mixed with each other। के ऐसे हमारे पास लिक्विड जो हम उनको एक दूसरे के साथ जाकर वो एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो वो हल हो जाते हैं, वो मिसिबल लिक्विड होते हैं। लेकिन जो हम दो लिक्विड को आपस में इकट्ठा करते हैं तो वो एक दूसरे में हल नहीं होते, तो हम लोग उसको नॉन मिसिबल लिक्विड्स का नाम देते हैं। 6 हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस या कोई मटेरियल वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंसी किसी भी चीज को देखने की सलाहियत, अगर हम किसी भी चीज कोई भी चीज अगर हमें नजर आ रही है तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज ट्रांसपेरेंट। लेकिन हमारे पास जो मटेरियल है वो इस फॉर्म में 3 कैटेगरीज में आते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं थ्रू विच जिसको हम लोग आसानी से जो है वो देख सकते हैं और लाइट उनमें से आसानी से पास आउट हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर वो हमें नजर नहीं आते और लाइट भी उनमें से कुछ हद तक पास होती है लेकिन ज्यादा लाइट उसमें से पास नहीं होती। ओपेक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से लाइट जो होती है वो नहीं गुजर सकती और ना ही हम एंड वन कैन नॉट सी देम थ्रू देम, और हम उन चीजों में से देख भी नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास है 7 पॉइंट डेंसिटी। मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस, जो कि डेंसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास मैस और वॉल्यूम होता है। जितना मैस होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो अगर हमारे पास एक चीज का मैस और वॉल्यूम ज्यादा है और एक का मैस और वॉल्यूम का, मैं उस बुनियाद पर हम लोग उन चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल कंडक्शन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होती। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें से हीट गुजर सकती है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें से हीट जो है वो गुजर
नहीं सकती। जिनमें से हीट गुजरती है उसको हम लोग गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं, और जिनमें से हीट पास आउट नहीं होती उनको हम लोग बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट में हमारे पास आती हैं मेटल्स, और उसके अलावा बैड कंडक्टर ऑफ हीट में वुड एंड प्लास्टिक आती है। नेक्स्ट वन इज द डिफियन। डिफियन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड स्प्रेडिंग इनटू अ सराउंडिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफियन। कि हमारे पास जो लिक्विड होता है या गैसेस उनका माहौल में इधर-उधर फैल जाना, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डिफियन के कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वन ओपन्स अ परफ्यूम बॉटल एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, द स्मेल स्प्रेड्स थ्रूआउट the room. This is because perfume mixes with the air and gases have the highest rate of diffusion, but different gases diffuse at different rates. Student, इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया परफ्यूम की कि अगर आप लोग परफ्यूम को एक रूम के किसी एक कॉर्नर में जाकर उसको आप लोग प्रेस करते हो तो उसकी जो खुशबू होती है पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मौजूद गैसेस के साथ जाकर मिक्सअप होते हैं और जिसकी वजह से वो थ्रू आउट द रूम फैल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से जो हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है और कुछ में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ऐसी हमारे पास चीजें जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स सच एज मेटल, कॉपर, आयरन, और मटेरियल व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट नहीं हो सकती उसको हम लोग नाम देते हैं इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर्स भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। You must have seen and played with magnets. The substances which get attracted by the magnet are called magnetic substances. स्टूडेंट्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इट मींस कि दे आर मैग्नेटिक। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, उसको हम लोग नाम देते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 37 पे पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। जितने भी हमारे पास चीजें होती हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। मटेरियल प्रेजेंट अराउंड अस कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, कलर्स, शेप्स और मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। Materials are classified on the basis of their common properties. All matter exists in three states: solid, liquid and gases. The molecules in solids are packed closely and tightly. Solids have a fixed volume and shape. Liquids have a fixed volume and take the shape of the vessels they are kept in. Gases neither have fixed shape or not fixed volume. We can distinguish material on the basis of their appearance, texture, luster, hardness, solubility, density, transparency and magnetic property. Students, this is all about different kind of material, and जो homework is solve work pages at A plus B part of unit number 2 different kinds of materials, and learn C plus D plus E parts of chapter number unit number 2 material, different kind of material. Okay students, stay home and wash your hands after regular intervals. Take care. Allah Hafiz.